हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम रवि निषाद है। तो मैं RCT 101 मतलब यूनिट 4 को रिपीट कर रहा था। तो अभी तो यूनिट मूवमेंट हो गया, तो यूनिट मूवमेंट मेरा अच्छा रहा। मैंने अच्छा परफॉर्म किया यूनिट 4 में, रिपीट कर रहा था। तो और टॉप परफॉर्मर में से एक था मैं। तो मुझे मसाई वालों ने कांटेक्ट किया, कंग्रेचुलेसन बोला कि आप टॉप परफॉर्मर थे हमारे। तो ठीक है, अच्छा लगा। लेकिन यही था कि मैं बीच में वीडियो नहीं डाला, कि आप लोग को तो पता ही था कि क्या बताते हैं 2 हफ्ते में क्या है क्या नहीं। तो अब सिलेबस भी आप लोग को पता, अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होगे तो। लेकिन इसमें एक चीज़ था कि इस यूनिट में हम लोग का जो RCT रिएक्ट वाला जो पार्ट था वो बहुत स्लो जा रहा था। मतलब ये बहुत फास्ट नहीं मूव किए थे इस बार। तो जो रिडक्स का था हम लोग का पार्ट, तो जैसे मैं इससे पहले जो यूनिट पढ़ रहा था तो उसमें हम लोग का लास्ट वीक में रिडक्स पढ़ाते थे। तो इसमें रिडक्स शायद हटा दिए थे, तो क्योंकि बहुत बच्चे मतलब किए होंगे कि बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, तो ये रिएक्ट ख़त्म होने के बाद पुनः रिडक्स पढ़ाते हैं, तो रिएक्ट क्लियर नहीं रहता, फिर रिडक्स पढ़ाने लगते हैं। तो वो लोग फीडबैक लेते हैं, फीडबैक के हिसाब से वो लोग अपना चेंज करते रहते हैं। मतलब मसाई में ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोग ज्वाइन किए हो मसाई, आप भी यूनिट में सेम चीज़ पढ़ें जो मैं बता रहा हूँ, तो लोग फीडबैक के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, थोड़ा आगे पीछे करते रहते हैं। तो इस बार हम लोग को रिएक्ट अल्बर्ट सर पढ़ा रहे थे। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लियर हो गई थी उसी टाइम। मैंने मतलब बहुत फोकस किया था और बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया था, तो इस यूनिट में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इवैल्यूएशन में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा। और DSA तो ठीक ठाक था ही पहले भी, लेकिन और इस बार मैं DSA में भी और प्लस रिएक्ट में मूव हो चुका हूँ यूनिट 5 में। और कोर्स का नाम है RCT 201 प्लस यानी M101। तो अभी इस यूनिट में हम लोग को 2 हफ्ता रिएक्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद 2 हफ्ते बाद ये 2 वीक में अपना ये रिएक्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 2 हफ्ता जो बचा रहेगा उसमें हम लोग को NEM पढ़ाएंगे, मतलब बैकएंड वाला पार्ट। तो इस यूनिट में यार एक चीज़ मैं देखा कि मेरे जो बहुत सारे दोस्त थे जो रिपीट कर रहे थे, इस बार उन लोग को मतलब परफॉर्मेंस नहीं ठीक था, तो डायरेक्ट टर्मिनेट ही कर दिए। तो एक असिंक हुआ और ये दूसरे असिंक में डायरेक्ट टर्मिनेट, असिंक किए नहीं। तो मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगा कि मतलब बात मैंने किया अपने सभी दोस्तों से यार, जिसको मेरे 4-5 दोस्त थे जो टर्मिनेट हो गए। तो बहुत वो था मतलब सबसे कि यार सब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आदमी मसाई कर रहा है। लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस नहीं था। ठीक है, परफॉर्मेंस था, ऐसा नहीं था कि वो लोग को आता नहीं था, वो सारी चीज़ें आती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है इवैल्यूएशन में, कभी कुछ चीज़ जैसे टाइम है हम लोग का 3 घंटे का टाइम मिला है, तो कभी कभी होता है कि हम लोग को जैसे गिट में जो पुश करते हैं तो कभी कभी लेट हो जाता है या 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। तो उसके हिसाब से भी अगर कुछ लेट हो गया तो मार्क्स 0 कर देते थे कभी। और एक मेरा दोस्त था, उसके साथ ऐसा हुआ था कि वो यूनिट 3 में था, तो 2 बार सिंक लगा था, तीसरी बार रिपीट कर रहा था। तो एक लिंक था, जैसे लिंक देना पड़ता है, नेटलीफ्लाई का लिंक था, तो वो शायद क्रैश हो गया था। तो उसकी वजह से लास्ट इवैल्यूएशन में अच्छा नहीं गया, तो डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिए। तो इस बार टर्मिनेट में देखा बहुत बच्चों को किए थे, कम से कम कुछ नहीं तो 90 बच्चे थे जो मैं भी ज्वाइन किया था। तो देखा 90 बच्चों को टर्मिनेट कर दिए थे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप लोग मसाई में हो, असिंक लगा है तो आप लोग जानते हो किस वजह से असिंक लगा है, तो वो गलतियाँ फिर नहीं करनी है दोबारा। कि नहीं तो ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आपको चांस मिले, और लोग डायरेक्ट टर्मिनेट भी कर देते हैं। तो ये चीज़ मुझे भी नहीं समझ आता कि कभी कोई स्टूडेंट रहता है जिसको एक बार असिंक लगा फिर एक बार चांस देते हैं, और फिर कभी कभी ऐसा रहता है कि एक बार असिंक लगा दूसरी बार टर्मिनेट कर देते हैं। तो अगर आप लोग मसाई में हो, आप लोग को असिंक लगा है, तो आप लोग को पता है कि मुझे किस पे ज़्यादा काम करना है, तो उसको अच्छे से करो। एक बार असिंक लगा है तो अगर आपको एक बार असिंक लगा दूसरी बार चांस मिला तो उसको एक लास्ट चांस की तरह देखो। मसाई में आए हो तो कुछ सोच के आए होगे कि हाँ मुझे ये करना है, तो सब चीज़ें मतलब जब तक जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है उसको अच्छे से क्लियर करो। और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, उसको कहीं से भी रेफरेंस लेके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। और अगर ठीक है मसाई का अगर कोई इंस्ट्रक्टर है नहीं समझ आ रहा है तो आप यूट्यूब का भी रेफरेंस ले सकते हो। बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो यूट्यूब
बहुत यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, बहुत अच्छे से वो लोग बताए रहते हैं, तो उधर का भी रेफरेंस ले सकते हो। तो बस यही सब चल रहा है। तो अभी देखते हैं अभी यूनिट 5 का मतलब RCT 201 का कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें हम लोग का अब इस बार इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मिला था, तो सभी ने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाया, तो मुझको भी मिला था। मैं 1 या 2 दिन में अपना जो भी प्रोजेक्ट का जो मेरा प्रेजेंटेशन है मैं शेयर करूँगा। तो बस यही सब चीज़ें थी दोस्तों। अगर आप मसाई ज्वाइन किए हो तो अच्छे से सीरियस होके पढ़ो, और ये नहीं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। मेन बात तो ये हो जाता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो बहुत, मैं खुद परेशान हो गया था, लेकिन परेशान नहीं होना है। थोड़ा अगर परेशान हो रहा है तो थोड़ा जाओ बाहर घूम के आओ, आधा घंटा 1 घंटा माइंड फ्रेश होके आओ, फिर से पढ़ो, फिर से वो चीज़ें क्लियर करो, लेकिन करो, क्यों लास्ट चांस है। बहुत बच्चे सब कुछ अपना छोड़ के मसाई में आते हैं, तो बुरा लगता है यार कि टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन अब वो लोग का भी पॉलिसी है भाई, वो लोग भी बोलते हैं कि हम जो एक एक दिन आप लोग को पढ़ाते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको एक असिंक लगा है तो मतलब वो जो 1 महीना एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे वो उनका इन्वेस्टमेंट है। तो सभी को मतलब अपने हिसाब से देखना पड़ता है, सब चाहते हैं प्रॉफिट में रहें। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग टर्मिनेट करें तो उन लोग को प्रॉफिट हो रहा है इतना। अभी एक बच्चे से मतलब जो भी आइस से अमाउंट रहता है आप लोग को पता है, तो 90 बच्चे को टर्मिनेट किए हैं। तो लेकिन वो लोग भी ऐसा नहीं चाहते कि टर्मिनेट करें, लेकिन वो लोग को भी मजबूरी में करना पड़ता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कर रहे हो तो परफॉर्मेंस अच्छा दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।